Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in my online platform. कल की क्लास की जो डायमेंशंस थी हो सकता आपने कल की प्रॉपर क्लास नहीं ली हो या नेट सर्वर प्रॉब्लम था, तो आज वो क्लास आपको अपलोड करके भेज दी जाएगी। हम कुछ और डायमेंशंस देखते हैं आज। तो देखिए इसमें डायमेंशंस में सबसे पहले हम इधर पे लिखेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। भौतिक राशि, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस भौतिक राशि का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है। सूत्र लिखने के बाद उसका बीमा बनाएंगे इधर, और डायमेंशन बनाने के बाद लास्ट में इधर लिखेंगे उसका एसआई इकाई। क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट, एसआई इकाई लिखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि में पहला हमने क्या लिखा, हमने कल कुछ राशियों के बारे में पढ़ा था। जैसे बल का हमने ऐसा ही बल की बीमा ज्ञात करी थी, कार्य की बीमा ज्ञात करी थी, शक्ति की बीमा ज्ञात करी थी। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देख पाए किसी कारणवश तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा, उसको देखें ज़रूर। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे और भी जो बीमाएं हैं उसके बाद की। तो देखिए उसके कल हमने एक तो पढ़ा था प्रतिबल की बीमा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लिखते हैं प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है वो होता है आपका क्या, प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है इसका प्रतिबल का, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब बीमा की बात करें तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो आगे हमने इसको सॉल्व किया तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपकी बीमा जो बनी वो क्या बन गई यहाँ पे, तो वो बन गई एम, यहाँ पे एल स्क्वायर से एक एल गया तो एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्या बना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यूनिट की बात करें तो बल की यूनिट होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की होगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसकी इकाई लिख दी। प्रतिबल के बाद हम आगे बात करें तो देखिए आगे हम लिखेंगे क्या, विकृति। विकृति, विकृति होता है बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा, और सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लंबाई में परिवर्तन बटे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। क्या लिखेंगे, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब इसकी हम बीमा बनाते हैं, लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई की। तो देखिए बीमा की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन एल और प्रारंभिक लंबाई एल, एल से एल कैंसिल हो गया तो ये क्या बीमा बन गई, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अगर हम यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए लंबाई में परिवर्तन मीटर, प्रारंभिक लंबाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये इसकी कोई बीमा नहीं बनेगी, एसआई इकाई यूनिट नहीं आएगी और बीमा नहीं आएगी। प्रतिबल विकृति के बाद हमने नेक्स्ट लिखा प्रत्यास्थता गुणांक। क्या लिखा, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, देखिए प्रत्यास्थता गुणांक की अगर आप बीमा बनाते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की तो ये क्या बनती है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, प्रतिबल बटे विकृति। ये इसका फॉर्मूला बनेगा प्रतिबल बटे विकृति। बात समझ में आ रही है, इसका फॉर्मूला क्या बना, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की बीमा आप देखेंगे तो ये बनेगी एम एल, सॉरी प्रतिबल की बीमा हमने अभी बनाई एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, ये प्रतिबल की बीमा आ गई एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। विकृति की बीमा क्या आ जाएगी, तो विकृति होगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो देखिए ये आपकी बीमा बनी जो वो बन जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यूनिट की बात करें तो प्रतिबल की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति यूनिट नहीं होगी तो ये बनेगा आपका क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम
प्रत्यास्था गुणांक के बाद अगला अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे, देखिए पृष्ठ तनाव। तो देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव क्या लिखते हैं, बल बटे लंबाई, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का। अब आप देखिए बल की आप बीमा बनाएंगे तो बल की बीमा होती है क्या, ML_T-2 और लंबाई की क्या होती है, L। ठीक है, पृष्ठ तनाव में बल बटे लंबाई, बल की बीमा क्या ML_T-2 और लंबाई की L। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे, एक L से एक L गया तो ये क्या बनेगा, MT-2। मतलब अगर आप ओवरऑल लिख पाएंगे इसको तो ये आएगा ML0T-2। ठीक है, इकाई की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसकी हम देखिए इकाई क्या लिखेंगे, तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और लंबाई की क्या होती है, मीटर। तो इसकी इकाई बन गई, यूनिट बन गई क्या, न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या हो गई इसकी, न्यूटन पर मीटर। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद आवेग। अगला क्या होगा, आवेग। आवेग का हम फॉर्मूला देखें तो देखिए आवेग, आवेश नहीं है, ध्यान रखना, आवेग। आवेग क्या होगा, बल गुणा, आवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, आवेग बनेगा बल गुणा समय। आवेग क्या बनेगा, बल गुणा समय। अब आप देखिए बल की अगर आप बीमा बनाएं तो बल की बीमा बनेगी ML_T-2। आवेग होता है बल गुणा समय, बल की बीमा क्या है, ML_T-2 और समय को हम क्या लिखेंगे, T। समय को लिखेंगे T। तो ये क्या बना, ML_T-1। क्या बना, ML_T-1। बल को लिखा है ML_T-2, समय को T, तो ये बना ML_T-1। यूनिट की बात करें एक बार तो बल की इकाई होती है क्या, बल की इकाई लिखेंगे न्यूटन और समय की क्या लिखेंगे, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आवेग के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए क्या, आवेग के बाद हमने अगला लिखा संवेग। संवेग, संवेग का जो सूत्र है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है आपका संवेग। संवेग क्या लिखते हैं हम, द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप एक बात देखिए, द्रव्यमान को विमा में क्या लिखते हैं हम, M, और वेग को क्या लिखते हैं, L_T-1। तो ये क्या बना, ML_T-1। क्या बना, ML_T-1। ये संवेग आ गया। संवेग क्या आ गया, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को M लिखते हैं और वेग को लिखते हैं L_T-1। तो ये क्या बना, ML_T-1। यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, किलोग्राम, और इंटू किलोग्राम इंटू वेग की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये संवेग आ गया। बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट कुछ और विमाएं सीखेंगे इसमें। अब देखिए ये तो आपकी मैकेनिक्स जो है उसमें रेखीय राशियां, रेखीय भौतिक राशियां जो होती हैं उनसे संबंधित विमाएं हो गई। किससे संबंधित विमाएं हो गई, जो रेखीय राशियां हैं उनसे संबंधित विमाएं हो गई। ठीक है, फिर देखिए एक और लिख लेते हैं इसमें। इसमें एक लिखा हमने, लिखा बल नियतांक। एक और क्या लिखा, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। बल नियतांक का जो फॉर्मूला है वो भी होता है, क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल नियतांक क्या होता है, बल अपॉन लंबाई। ये फॉर्मूला होता है बल नियतांक का। ठीक है, तो बल नियतांक बल बटे लंबाई। बल को क्या लिखते हैं हम, ML_T-2 और लंबाई को क्या लिखते हैं, L। बल को क्या लिखते हैं, ML_T-2, लंबाई को L। L से L गया तो ये विमा क्या बनी, ML0T-2। यूनिट की बात करें तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और लंबाई की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऐसी राशियां पढ़ी जो आपकी किससे, रेखीय भौतिक राशियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, रेखीय भौतिक राशियों से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं
क्या? ऐसी भौतिक राशियां जो कोणीय भौतिक राशियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कोणीय भौतिक राशियों से संबंधित हैं। तो देखिए कोणीय भौतिक राशियों के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा, फिर से वही यहाँ लिखेंगे हम भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, फिर भौतिक राशियों का हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, इधर लिखेंगे उसका सूत्र के बाद विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र बनाने के बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट। तो एसआई इकाई, क्या लिखेंगे? एसआई इकाई। बात क्लियर हो गई? अब समझते जाइए एक एक करके। तो देखिए भौतिक राशियों में हमने सबसे पहली राशि जो लिखी वो क्या लिखी? नेक्स्ट कोण, कोण, ठीक है। या कोण से भी पहले एक और लिख लेते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल कौन सी भौतिक राशि है? आवर्तकाल। आवर्तकाल को आप सूत्र में क्या लिखेंगे? समय। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? समय। आवर्तकाल को कहते क्या है? तो आवर्तकाल को हम समय कहते हैं, ठीक है। और समय का विमीय सूत्र लिखेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, मतलब MLT के रूप में लिखेंगे तो M तो है नहीं, तो M0 L0 T, ये सूत्र बन जाएगा। इकाई की बात करें तो इकाई हो जाएगी इसकी क्या? सेकंड। इकाई क्या बनेगी? सेकंड। अच्छा, आवर्तकाल के बाद अगला आएगा आपका क्या? आवृत्ति। आवर्तकाल के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र लिखें तो आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होता है? 1/, आवर्तकाल, ठीक है। 1/, आवर्तकाल। तो यहाँ पे आवृत्ति को आप क्या लिखेंगे? 1/T, और इसको सॉल्व करेंगे तो T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M0 L0 T, ऊपर जाएगा तो T लिखेंगे -1। क्या आएगा? M0 L0 T -1। यूनिट की बात करें तो इसकी इकाई लिखेंगे 1/सेकंड। 1/सेकंड को ही हम क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज पढ़ते हैं। 1/सेकंड को क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज पढ़ते हैं। तो इसकी एक और इकाई हर्ट्ज होती है, ठीक है। एक और इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण, या कोण को ही आप कह सकते हो कोणीय विस्थापन। कोण और क्या लिख सकते हैं? कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो ये कोण और कोणीय विस्थापन। कोण को आप क्या लिखते हो? चाप बटे त्रिज्या। कोण को आप क्या लिखते हो? चाप बटे त्रिज्या। ये कोण का सूत्र होता है, ठीक है। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप को हम क्या लिखेंगे? L, और त्रिज्या को क्या लिखेंगे? L। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगी विमा? यहाँ पे M0 L0 T0। क्या बनेगी? M0 L0 T0। चाप को L, त्रिज्या को L। L कैंसिल हो जाएगा तो M0 L0 T0। इकाई की बात करें तो चाप को किस में नापेंगे? मीटर में। त्रिज्या को भी किस में नापेंगे? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इकाई नहीं होगी यहाँ पे, सॉरी कोण की इकाई होगी। एक मिनट, तो इस कोण की इकाई आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेडियन। कोण को नापते ना रेडियन में, डिग्री में, तो कोण की इकाई आएगी रेडियन। रेडियन को आप क्या लिखेंगे? RAD, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कोणीय विस्थापन या कोण, सिंपल कह सकते हैं आप। कोण के बाद, कोणीय विस्थापन के बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कोणीय वेग। अगला क्या आएगा आपका? कोणीय वेग। कोणीय वेग का अगर आप फॉर्मूला लिखें कि कोणीय वेग का सूत्र क्या बनेगा, तो देखिए कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो देखिए कोणीय विस्थापन बटे समय,
तो विस्थापन का क्या आएगा, कोणीय विस्थापन मतलब कोण की कोई बेमानी होगी, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय समय को t। तो ये t ऊपर जाएगा तो यहाँ पे विमीय सूत्र बनेगा इसका क्या, m तो है नहीं तो m0 l0 t को लिखेंगे तो t-1 क्या बनेगा, m0 l0 t-1। इकाई की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, तो कोणीय विस्थापन किस में नापेंगे आप, रेडियन में, और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में। तो इसकी इकाई क्या बनी यहाँ से, रेडियन पर सेकंड, क्या बन गई, रेडियन पर सेकंड। फिर देखिए नेक्स्ट आगे लिखते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, कोणीय वेग के बाद कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को आप क्या लिख सकते हैं, तो कोणीय वेग बटे समय, कोणीय त्वरण को क्या लिखेंगे, कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय। ठीक है, ये क्या हो गया, कोणीय त्वरण आ गया, कोणीय त्वरण कोणीय वेग बटे समय। अब आपने देखा कोणीय वेग को आप क्या लिख सकते हैं, कोणीय वेग को तो आप लिख सकते हैं m0 l0 t-1/t। ये t ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा m0 l0 t-1, t एक और ऊपर गया तो t-1 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या बना, ये m0 l0 t-2। इसकी विमा क्या बन गई, m0 l0 t-2। इकाई की बात करते हैं तो कोणीय वेग की इकाई अभी हमने पढ़ी, कोणीय वेग होता है रेडियन पर सेकंड इनटू समय के लिए एक और सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ से इकाई क्या बन जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखेंगे हम जड़त्व आघूर्ण, क्या लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण। अगला है जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का वर्ग, द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर, क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो गया फॉर्मूला, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम, m, और त्रिज्या स्क्वायर को l स्क्वायर, तो ये क्या बना, ml स्क्वायर। अब एक बात का ध्यान दें कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे, m l स्क्वायर, t है नहीं तो t0। ठीक है, द्रव्यमान को हमने m लिखा, त्रिज्या का स्क्वायर l स्क्वायर, तो ml स्क्वायर मतलब ml स्क्वायर t0। इकाई की बात करें तो देखिए द्रव्यमान की इकाई क्या बनेगी यहाँ पे, किलोग्राम इंटू त्रिज्या स्क्वायर है तो ये बनेगी मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। फिर देखिए अभी हमने संवेग पढ़ा था, तो वो संवेग रेखीय संवेग से मतलब होता है, एक और पढ़ते हैं यहाँ पे कोणीय संवेग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, mvr, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या, ये होता है आपका कोणीय संवेग। क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या। अब द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या लिखेंगे तो द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं m, वेग को क्या लिख सकते हैं l t-1। ठीक है, और त्रिज्या को क्या लिखेंगे आप l। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा क्या, m l स्क्वायर t-1, क्या बनेगा, m l स्क्वायर t-1। यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, वेग की होती है मीटर पर सेकंड, और इनटू त्रिज्या की होती है मीटर, तो क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी इकाई बन गई। ठीक है, कोणीय संवेग क्या बना, द्रव्यमान वेग गुणा त्रिज्या, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या। द्रव्यमान को m, वेग को l t-1, त्रिज्या को l, गुणा किया तो ml स्क्वायर t-1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। या कई बार आप इसको mvr लिख सकते हैं, या कई बार इक्वल टू आई ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे और इसके बाद कुछ और डायमेंशंस पढ़ेंगे, हीट की डायमेंशन पढ़ेंगे, कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे वेग द्रव्यमान नियतांक, या हम आगे बात करें वेग प्रवणता, या हम बात करें
प्लांक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, स्टीफन नियतांक, ये जो नियतांकों की डायमेंशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाती हैं लगातार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगातार पूछी जाती हैं। ठीक है, कुछ हीट की डायमेंशन है और इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।